प्रिय भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके सामने रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि सरल हिंदी में है। इससे पहले जो पाठ मैंने किया था उसका संक्षिप्त वर्णन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को अनेकों प्रकार से समझाया कि भरत, महाराजा दशरथ की जो आज्ञा है उसका हमें पालन करना है, उसी के अनुरूप हमें सब कार्य करने हैं। भरत जी ने अनेकों प्रकार से कहा तथा सभी पंचों से भी कहा कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि राम को वनवास देने में मैंने माता से कुछ किसी प्रकार का बात की है, इसमें मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ और मैं प्रभु श्री राम से मिलने अवश्य जाऊंगा और किसी भी प्रकार का अगर मेरा इसमें हाथ हो तो मुझे अनेकों दोष का उन्होंने वर्णन किया, वे सब दोष मुझे लगे। यह सब सुनकर जो अयोध्या की प्रजा थी, पंच लोग थे, वे बहुत ही हर्षित हुए और भरत जी की सराहना करने लगे। अब उसके आगे का प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुनिधि बंदी भरते ही सिंह नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग जाऊँ, शील स्नेहु सराहत ना हो। मुनि वशिष्ठ जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। अर्थात गांव के सभी लोग, अयोध्या के सभी लोग भरत जी के साथ राम जी को मनाने के लिए चलने को तैयार हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना इत्यादि सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सिर्फ व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन, यान, सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी भांति हृदय में
अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र चंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों की सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन के अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को ताककर बड़ी तेजी से बावले हुए हों जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं और मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी भरत सहित पैदल ही चल जा रहे। देखी स्नेहु लोग अनुरागी, उतरे ही चले है गई राती। जाए समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए हैं और सब घोड़े, हाथी और रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी को उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुर्बल हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ के चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहारी करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर मई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते। समझते ही कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूँगा। भरत के हृदय में राज तिलक, राजनीति का को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार निषाद राज के मन में कुछ इस प्रकार आया कि शायद भरत जी रामचंद्र जी पे हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि चतुरंगी सेना लेकर वे जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।